कि कुछ स्टूडेंट्स हमारी क्लास में ऐसे होते हैं जो स्टडीज़ को लेकर एकदम इनकम्फर्टेबल होते हैं, उन्हें स्टडीज़ के बारे में समझ में नहीं आता या ये कह लें कि वो पढ़ना ही नहीं चाहते। तो उनको किस तरीके से, किस वे में हम लोग और अच्छे से कर सकते हैं कि वो और अच्छी स्टडीज़ कर सकें। इसके लिए सबसे बेटर वे हमारे पास होता है कि टेलर का यूज़ करें। टेलर का यूज़ करके हम बच्चों के अंदर जो बोरियत महसूस होने लगती है या उन्हें जो बोरिंग लगता है कि क्लास सेशन में अच्छा नहीं लग रहा है, उस चीज़ को भी एक इफेक्टिव वे में ले जा सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों की जो एक अपनी कंडीशन होती है कि वो प्री प्राइमरी की अगर हम बात करें तो प्री प्राइमरी सेक्शन में स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, आगे चलने के लिए वो सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, खेलने के पीछे, एंजॉय करने के लिए। स्कूल अभी जैसे कि सर ने बताया था, गार्जियंस का कहना होता है कि हमारे बच्चे एंजॉय करने आते हैं, स्कूल में आप उन्हें अभी एंजॉय करने दीजिए, लेकिन ये एंजॉय हम उनके साथ सब्जेक्टिव वे में भी तो कर सकते हैं। हम एंजॉय भी करा सकते हैं उन्हें, साथ साथ उन्हें हम सिखा भी सकते हैं। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है टीएलएम की। टीएलएम का यूज़ करके आप बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं, साथ ही साथ उनको गेम्स हैं या कोई एक्टिविटी है इस चीज़ में भी मोटिवेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स शुड एंजॉय द स्टडी। ये लाइन हमेशा कही जाती है कि स्टूडेंट्स शुड एंजॉय द स्टडी। जब तक स्टूडेंट स्टडी को एंजॉय नहीं करेगा तब तक कभी भी वो स्टडी के ऊपर फोकस नहीं कर सकता। हम लोग भी हैं, जब तक हम लोग किसी चीज़ को एंजॉयमेंट के साथ नहीं देखते, यहाँ पे सेमिनार होगा इसको भी हम लोग एंजॉयमेंट के साथ नहीं देखेंगे तो वी विल फील बोर्ड एंड वी विल फील बोर्ड एंड देयर विल बी नो इशू या कोई भी ऐसा नहीं रह जाएगा कि सेमिनार किस लिए रखा गया या यहाँ पे हम किस लिए आए, कोई मैटर नहीं करता। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि अगर हम क्लास में जाते हैं तो देखते हैं कि वो एकदम से बोर होकर बैठे हो। तो इस तरह की कंडीशंस को सही करने के लिए या जो इस टाइप के स्टूडेंट्स की कंडीशन है इसमें सुधार लाने के लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हम टीएलएम को देते हैं कि ज़रूरी नहीं कि हम टीएलएम का यूज़ रेगुलर करें, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। ज़रूरी नहीं कि हम उसको रोज़ यूज़ करें, पर एक ऐसे थिंकिंग मटेरियल में या एक ऐसा सब्जेक्टिव वे रख करके हम टीएलएम का परफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। आगे बात करते हैं टीएलएम के बेसिक बैकग्राउंड के बारे में। ये टीएलएम का बेसिक बैकग्राउंड होता क्या है? जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, टीएलएम का बेसिक बैकग्राउंड है। टीचिंग एड्स आर सेंसरी ऑब्जेक्ट हेल्प टीचर्स टू इंप्रूव लैंग्वेज स्किल, रीडिंग एबिलिटी, फेयर एंड बोर्ड। टीएलएम के थ्रू आप जो भी स्टूडेंट्स के अंदर की सेंसरी पावर्स है, जो लर्निंग स्किल है, लैंग्वेज स्किल है, इन सबको भी बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि टीएलएम को देख करके जब टीएलएम आप बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं, व्हेन वी प्रेजेंट टीएलएम अंडर स्टूडेंट्स, वो उस पर फोकस करते हैं, उसमें जो भी उनके पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं वो आपको रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। हम ओरली बच्चों को कितना भी समझाते हैं वो उतना उनको इफेक्टिव नहीं लगता है। सेकंड पॉइंट इज गिवन देयर इन साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग एड, देयर इज फेमस सेइंग। साइकोलॉजी में से अगर हम देखें तो वहाँ पे भी टीएलएम का बहुत बड़ा यूज बताया गया है। क्या कहा जाता है कि 20% ऑफ व्हाट वी हियर, स्टूडेंट को 20% नॉलेज तब मिलती है जब वो किसी चीज़ को सुनता है। शायद आप लोग इस बात से एग्री होंगे। 20% नॉलेज उसे मिलती है जब वो किसी चीज़ को सुनता है। छोटा सा बच्चा है जब वो नॉर्मल एज में होता है तो वो क्या करता है, उसको घर पे हम लोग बोलना सिखाते हैं, सिखाया जाता है। उसके सामने जब आप किस चीज़ को बोलते हो तो वो उस चीज़ को नोटिस करता है और उसको रिपीट करने की कोशिश करता है। उसके बाद 30% उसको इम्प्रूवमेंट कब मिलती है जब वो किसी चीज़ को देख के उसको बोलने की कोशिश करता है। जब हम किसी चीज़ को देख के उसके बारे में बोलने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे 30% इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलती है। आफ्टर दैट 50% ऑफ व्हाट वी सी एंड हियर, 50% इम्प्रूवमेंट हमें कब आती है जब हम किसी चीज़ को देख के और बोल के उसके बारे में कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको की पिक्चर आपके सामने दी हुई है, आपसे कहा जा रहा है इसको रिकॉग्नाइज करें। अभी जैसा कि सर ने बताया कि आप बच्चों के साथ चिट दे करके या प्राइमरी सेक्शंस में इस टाइप की एक्टिविटीज करा के उनको मोटिवेट करें, तो उसमें क्या इम्प्रूवमेंट होता है कि उनमें 50% ऑफ नॉलेज, जो भी चीज़ आप उनको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका 50% इम्प्रूवमेंट उनमें अपने आप आने लगता है, अपने आप को डेवलप होते हैं उस चीज़ के लिए कि हमें आगे और क्या करें। आफ्टर दैट 80% ऑफ व्हाट वी से, जो हम कहते हैं, जो आप बोल रहे हैं, बच्चों के सामने जो आप बोल रहे हो उस चीज़ को भी वो बहुत जल्दी नोटिस करते हैं, कैच करने की कोशिश करते हैं, आपकी लिपसिंग को पढ़ने की कोशिश करते हैं। कभी कभी होता है नर्सरी क्लास में हम देखते
90% स्किल डेवलपमेंट एक स्टूडेंट में तब होगा जब आप उसको किसी चीज को दिखाने के साथ साथ उसके सामने प्रेजेंट भी करोगे. Say and do. When you will say and do the things together, it means when you will present a DLM and explain about that and what is it, तो उनके अंदर वो और इम्प्रूवमेंट की कैपेबिलिटी आएगी कि हम उसे देख भी रहे हैं, उसे समझ भी रहे हैं और उसकी जो भी विजुअलिटीज है उसके बारे में जान भी रहे हैं. नेक्स्ट हम लोग आते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में. व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल? टीचिंग लर्निंग मटेरियल की इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है, क्या चीजें उसमें जरूरी है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल को सबसे पहले इम्प्रूव करने के लिए उसके अंदर हमें अपने आप को प्रेशराइज करना होगा कि हम बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं या हम अपने कैसे स्किल डेवलप कर सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग. सबसे पहले बच्चों के अंदर बेस्ट टीचिंग का जो एक्सपीरियंस, हमारा खुद का जो एक्सपीरियंस है उसे बच्चों के सामने प्रेजेंट करना. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम क्लास में जा रहे हैं तो हमारी वॉइस बच्चों तक पहुंच नहीं रही. यहाँ सामने खड़े होकर के बोल रहे हैं तो बच्चों के पास वो वॉइस जाएगी. बैक बेंचर्स जो है वो बैक बेंचर्स ही रहते हैं बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग द थिंग्स दैट दे आर एक्सप्लेनिंग इन द क्लास. सो दैट्स व्हाई आफ्टर दैट फॉस्टर्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी. बच्चों के अंदर जो पॉजिटिव थिंकिंग है, जो उनकी क्रिएटिविटी है, उसको भी हमें ही मैनेज करना है. जब तक आप उनको गेस नहीं करेंगे, जब तक आप उनको कैटेगराइज नहीं करेंगे, तब तक हम उनकी क्रिएटिविटी या पॉजिटिव थिंकिंग को मैनेज नहीं कर सकते. इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप उनको कैटेगराइज करिए, उनके सामने एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस रखिए जिससे कि आप उनको क्रिएटिविटी के तौर पर, क्रिएटिविटी के माध्यम से उनको आगे बढ़ा सकें. आफ्टर दैट फैसिलिटेट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल एंड फॉस्टर ग्रोथ माइंडसेट. बच्चों का माइंडसेट ग्रो करना, माइंडसेट भी ग्रो तभी कर सकते हैं जब हम खुद को प्रीसेट करके रखेंगे. जब हम खुद को प्रीसेट करके रखेंगे तभी हम बच्चों का या का माइंडसेट भी ग्रो कर सकते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लास में जा रहे हैं, टीएलएम तो हम लेके गए लेकिन हमें खुद नहीं मालूम इस टीएलएम का यूज क्या करना है. वहाँ पे बच्चों के सामने हमने प्रेजेंट किया लेकिन हम खुद कंफ्यूज हैं कि इसका कंक्लूजन क्या निकल के आएगा. दैट विल बी द बैड इफेक्ट फॉर द स्टूडेंट्स. आफ्टर दैट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू विजुअलाइज समथिंग इम्प्रैक्टिकल टू सी और डू इन रियल लाइफ. बच्चों को